कल से पंचक आरंभ है जो रविवार तक रहेगा। पंचक में कौन से कर्म निषेध है, नहीं करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहले कल के पंचांग को देख लेते हैं। तो नमस्कार, मैं कर्ण सांडिल्य 16 संस्कार शीतलाधाम मऊ जनपद से कल अर्थात बुधवार 24 दिसंबर सन 2025 को चतुर्थी तिथि रहेगी, जो कि प्रातः 10:50 तक रहेगी। तदुपरांत पंचमी तिथि लग जाएगी। कल सूर्य उदय 6:44 पे होगा। ये समय अति उत्तम है। प्रातः जागरण करके अपने दिनचर्या से निवृत्त होके पूर्णतः शुद्ध होके मंदिर में बैठ करके 3 बार शंखनाद करिए। तदुपरांत गणेश जी को प्रणाम करिए। तदुपरांत अपने कुल देवता को प्रणाम करिए। तदुपरांत अपने गुरु जी को प्रणाम करिए। तदुपरांत अपने इष्ट देवता को भोग अर्पण करिए। मंत्र जाप करिए, गुरुमुख मंत्र का या इष्ट देवता के भी मंत्र जाप करिए। तदुपरांत जो भी कर्म आपको कल करने हैं उसका मन में चिंतन करते हुए पुरुषार्थ में ईश्वर की, अपने इष्ट देवता की संगति मांगिए, व कुल देवता का आशीर्वाद लीजिए, जिससे आप पुरुषार्थ वही करेंगे पर परिणामों में बहुत अंतर आएगी। आप शुभ चित होके पापों से बचते हुए अपने कर्मों को करते जाएंगे। कल संध्या सूर्यास्त 5:10 पे होगा। इस समय अपने प्रतिष्ठान पे, अपने कार्यालय पे या अपने गृह घर पे लक्ष्मी जी के सम्मुख देसी घी का दीप प्रज्वलित करके कनक धारा स्रोत का पाठ करिए, या छत पे तुलसी जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके तुलसी जी की आरती कीजिए, जिससे जो भी संचित धन आप घर ले जाएंगे वो चिरकाल तक संरक्षित रहेगा, आपको सुख व संतोष प्रदान करेगा। कल अब अशुभ समय बता दें तो कल दिशाशूल उत्तर दिशा की रहेगी, अर्थात उत्तर दिशा की कोई ऐसी यात्रा नहीं करनी है जिसमें संध्या तक आप घर वापस लौट के न आ सके। कल 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। इस समय अवधि में कोई नवीन शुभ कार्य आरंभ नहीं करते हैं, इससे पूर्व ही कार्य आरंभ कर लीजिएगा और इस समय अवधि पे करते रह सकते हैं, परंतु नवीन कार्य आरंभ मत करिएगा, इस समय अवधि के बाद ही आरंभ करिएगा। कल धनिष्ठा नक्षत्र दिन भर रहेगा, जो कि सूर्य उदय से पहले, कल बुधवार को सूर्य उदय से पहले 5:38 पे आरंभ हो जाएगा और परसों सूर्य उदय से पहले 6 बज के, यानी कि गुरुवार को सूर्य उगने से पहले भोर में ही 6:07 पे धनिष्ठा नक्षत्र समाप्त हो जाएगी। तदुपरांत जो है वो शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। कल जो है वह पंचक जो है वह संध्या को 5:52 से आरंभ होगा। वह रविवार को 28 दिसंबर सन 2025 को संध्या 3:46 पे रहेगा। इस पंचक में सबसे पहले दाह संस्कार नहीं किया जाता है। तो दाह संस्कार ऐसा कर्म है जो रखा ही नहीं जाता, उसको तुरंत करना चाहिए। तो आप दाह संस्कार मिट्टी के साथ 5 और कुश के 100 बना के उसकी पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ, पंडित जी की उपस्थिति मंत्रोच्चारण के साथ दाह संस्कार करेंगे, नहीं तो और अशुभ समाचार सुनने को मिलते हैं। कल से आरंभ इस पचैया में कोई सेटरिंग या लिंटर लगाने का काम नहीं होता है। जो सामूहिक छप्पर तानने का काम, मूल बात यह है कि वो नहीं किया जाता है। छप्पर तानने में हम कुश को, घास को बांध के गांठ गांठ रखते हैं,
तदुपरांत बांस काट के बांस से उस घासों को दबा करके एक छत नुमा आकृति तैयार करते हैं और अपने गांव के मित्र संबंधियों को बुला करके चारों ओर से वह इसे पकड़ते हैं और उठा करके जो आपका मट्टी का घर बना हुआ है पूर्व का या ईंट पत्थरों का ही, उसके ऊपर छत बनाते हैं। तो ये सामूहिक पुरुषार्थ करना, सामूहिक रूप से एकजुट होकर पुरुषार्थ करना, वो तदुपरांत इसमें बैठ करके भोजन करना, क्योंकि आप शोक में पंचक में 5 लोगों का दाह करते हैं और यहाँ पे आप एकत्र होकर पुरुषार्थ करके भोग लेंगे। जैसे जो छप्पर तानना जाता है या सेटिंग होता है, उसके बाद सामूहिक आहार ग्रहण किया जाता है, तो ये सभी कार्य की मनाही रहती है। घास फूस या कुछ को इकट्ठा करना या बांस को काट के रखना की भी मनाही रहती है। तो सेटरिंग लिंटर का काम, छत की ढलई या पंचक के दौरान मान्य नहीं है, वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बुनने सिलने का भी कार्य पंचक के दौरान नहीं करना चाहिए। यानी सिलाई का कार्य तो प्रमाणित लिखित नहीं है, परंतु जो कुर्सी वगैरह आती थी पहले जिसको बुना जाता था, तो वैसे ही बुनने वाली कुर्सियों को बुनाई नहीं किया जाता है। या फिर मचिया या चारपाई में जो रस्सी तानी जाती है और रस्सी बांध के उंगचन छुड़ाया जाता है या चारपाई को ही बुना जाता है, ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो इन कार्यों से बचना चाहिए। तो यह हो गई। और लंबी दूरी की दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। तो ये पंचक पे मैंने आपको विधिवत बता दिया। अब सूर्य रवि योग लग रहा है, जो कि गुरुवार की भोर में, जैसे ही यह जो है वह धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा, वैसे ही गुरु योग लगेगा। तो इस पे हम चर्चा करेंगे परसों की वीडियो में। तो आप इसी प्रकार कल की वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। अब अगली वीडियो में कल बुधवार को जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे, क्या वो मांगलिक होंगे, काल सर्प योग से ग्रसित होंगे या उनकी 27वां पूजा होगी, कुंडली में क्या उनके शुभ योग बन रहा है, क्या उनका राशि का नाम होगा और क्या विशेष गुण होंगे, इसकी चर्चा हम 2 घंटे बाद बनने वाली वीडियो जो रात्रि को आपको 8 बजे प्राप्त होगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। आज विगत जो 2 वीडियो बने हैं उसमें सबसे पहले क्या करें क्या ना करें कल गुरुवार को, दूसरा यह पंचांग संबंध में और जो शुभ योग दिन के रहते हैं उस पर हम आपको जानकारी देते हैं, और तीसरी वीडियो जो है जो संतान उत्पन्न होते हैं उनके गुण धर्म के बारे में। तो रोज आपको प्रातः 6 बजे, दोपहर 12 बजे और संध्या को पुनः 6 बजे आपको 3 समय अवधि में वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, जो कि आपकी पूरी दिनचर्या को बताएंगे। इसके अलावा जो भी शनिवार को हमको एक प्रश्न की कुंडली के उत्तर देने संबंध में हमारे वीडियो पे कमेंट किए हैं, उनके आज हम प्रश्नों के उत्तर देंगे, जिसमें हमने 10 लोगों के उत्तर देना निर्धारित किया है, जिसमें हम कल 4 लोगों का उत्तर दे चुके हैं, उनका वीडियो हमने अभी डाला नहीं है, तो शेष लोगों के हम उत्तर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपको हम ये आश्वस्त करें कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप पुरुषार्थ वही करेंगे, पर आपके परिणामों में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। तो हमसे जुड़े रहिए। इसके अलावा आप अपने शहर की एग्जैक्ट समय मुहूर्त अंतर जानना चाहते हैं, हम जो मऊ जनपद का समय मुहूर्त बताते हैं, तो आप अपने शहर का नाम, अपने जनपद का नाम, अपना
जिले स्टेट का नाम, राज्य का नाम, और दूसरे देश से देख रहे हैं तो अपने देश का नाम भेजेंगे। तो आप एग्जैक्ट अपने शहर का समय मुहूर्त अंतर जान जाएंगे, जिससे पारण करने के समय, ग्रहण करने के लगने के समय, या कोई विशेष पूजा, दीपावली छठ की पूजा करते समय आपको किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप कमेंट करिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो जय शीतला माता लिख के कमेंट करिए। और हमारे इस केंद्र का नाम 16 संस्कार शीतला धाम मऊ है। तो मैं ये स्लोगन हमेशा कहता हूँ कि अपने कुटुंब को काशी बनाइए, 16 संस्कार अपनाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।